अस्सलामु अलैकुम। अभी वो रोटियां बना रही थी जब इसने सलाम की आवाज़ पर बाहर झांका। मोमन सहर को सीने से लगाए खड़ा था। इसके दिल ने तस्दीक की, इसका शोहर इसके बाप जैसा तो हरगिज़ नहीं था। क्या हो रहा है? किचन में आकर इसने आयत से पूछा, साथ फ्रिज से पानी निकालकर गिलास में डालने लगा। खाना बना रही थी? खाना बना रही थी मैं। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। अब वो आयत के पीछे खड़ा इससे माजरत कर रहा था। आयत को समझ नहीं आई इसकी माजरत का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद इसने खामोश रहना बेहतर समझा। इसे लगा वो खुद ही चला जाएगा, मगर ख्याल ही रहा। अब वो सिंक का नल खोले बर्तन धो रहा था। आप रहने दें, मैं करती हूँ। जल्दी से चूल्हा बंद करती वो इसकी तरफ आई, मगर मोमिन अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे आदत है, तुमने खाना भी तो बनाया है। मैं एक दो काम कर लूं तो मेरी शान कम नहीं हो जाएगी। खुदा ने तुम्हें मेरा हमसफर बनाया है। वैसे घर के काम बुआ कर जाती हैं। आजकल इनकी तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ रही। जानती हो हमसफर कौन होता है? प्लेट्स को तेजी से साफ करता इससे बातें भी कर रहा था, जो इसके पीछे खड़ी गौर से सुन रही थी। इसके देखने पर नफीम ने सर हिलाया। मेरे नज़दीक एक ऐसा साथी जो हमेशा हर सफ़र में आपका साथ दे। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं सारे काम तुम पर डाल दूंगा। पहले भी मैं अपने काम खुद करने का आदी था। अब अगर तुमने कुछ काम संभाल लिए तो कुछ मैं कर लिया करूँगा। तुम्हें जुनैन और सहर को भी तो संभालना होता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। आयत की नज़रें इसकी पीठ की तरफ ही मरकूज थी, बहुत गौर से इसे नोट कर रही थी, जो हाथ धोकर अब इन्हें कपड़े से साफ कर रहा था। धुले हुए बर्तन सारे तरतीब से स्टैंड में लगे थे। बाहर से सहर के रोने की आवाज़ आई तो वो इसी खामोशी से किचन से बाहर निकल गई। पीछे मोमिन खाना बाहर पड़े मेज़ पर लगाने लगा। सारे काम ख़त्म करके इसने सहर को दूध बना कर दिया। मोमिन ने इसे कहा था इसका दूध पीने का वक्त है। अब वो एक हाथ से सहर के मुंह में दूध की बोतल पकड़े दूसरे हाथ से जुनैन को थपक रही थी, जो उसकी झोली में सो रहा था। जुनैन के बालों में उंगलियां चलाते आयत ने आराम से इसका सर अपनी गोद से उठाकर तकिए पर रखा। बैठे बैठे इसकी टांगें शिल सी हो गई। इसका इरादा टांगें फैलाकर बैठने का था जब वो दोबारा उठकर इसकी गोद में सो गया। इस बार आयत ने आंखें बंद करते लंबा सांस खींचा और फिर से इसे थपकने लगी। एक नज़र पास लेटी सहर को देखा, जो सो चुकी थी। दूध की बोतल एक तरफ रखकर इसने जुनैन को देखा। इसकी खुद की आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। जरा सी आंख ही लगी थी। दरवाजा नॉक हुआ और झट से सीधी हो गई। इसके पास आता शख्स कोई और नहीं, मोमिन ही था। आपको नींद नहीं आ रही है? चलकर दूसरे कमरे में आराम कर लें, जुनैन सो चुका है। मोमिन की आवाज़ पर वो सर हिलाकर जुनैन को गोद से हटाकर तकिए पर मुंतकिल करने लगी, जो ज़रा सा खसमसा कर फिर से सो गया। आयत ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर साथ वाले कमरे में चली गई, लेकिन मोमिन इसके पीछे नहीं आया था। इसे पता था वो बच्चों के साथ सो गया होगा। खुद को पुरस्कून करती वो बेड पर लेट गई। अब इसे अंदाजा हो रहा था काफी देर बैठने की वजह से इसकी कमर तख्ता बन चुकी थी। यकदम तेज दर्द उठा तो हाथ रखकर कमर सुलाने लगी, फिर आराम से दोबारा लेट गई। लाइट बंद करने की जरूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि आज फिर से लाइट जा चुकी थी। शदीद गर्मी के आलम में भी वो नींद के झटके खाने लगी और कुछ ही देर में इस पर अनुदगी छा गई। अभी 1 घंटा ही हुआ था। सीने पर पड़ने वाले बोझ से इसका दम घुटने लगा। नींद में इसने हाथ से महसूस करना चाहा तो इसके हाथों को कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। झट से आंखें खुलती वो होश की दुनिया में आई, जहां जुनैन इसके सीने पर सुकून से सर रखे सो रहा था। अब की बार इसने जानकर इसे परे हटाना चाहा तो पूरा का पूरा इस पर लेट गया। मम्मा, मुझे आपके पास सोना है। पापा डांटते हैं, वो गंदे हैं।
जुनैन के मुंह से मोमन के लिए शिकवा सुनकर इसने जानदार कहका लगाया, मगर ख्याल आने पर जल्दी से इस कहके का गला भी घोंट गई। यकीनन जुनैन नींद में उठकर मोमिन के सीने पर सोया होगा, इसलिए मोमिन ने इसे डांटा था। नींद तो इसे अब आनी नहीं थी, इसलिए चुपचाप जुनैन के रेशमी बालों में हाथ चलाने लगी। ऐसे ही थी, आयत एक बार गहरी नींद से इसे कोई जगा देता तो फिर टैबलेट लेने के बाद ही नींद आती थी। अपने सीने पर इसकी जोर से चलती सांसें महसूस करके इसने जुनैन को अपने बाजू पर मुंतकिल किया, फिर अपनी सुर्ख होती आंखों को मूंद कर वैसे ही लेटी रही। 1 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया था। इसे यहाँ रहते रहते इसे 1 महीने में इसके घर वालों ने मुड़कर इसकी खबर तक न ली। वैसे भी इन्हें क्या फ़र्क पड़ता था, वो मरे या जिए। हैरत की बात ये थी, इसे हैदर की काल भी नहीं आई थी, ना इसका कोई अता पता था। दिल में कहीं न कहीं जो उम्मीद की जू चल रही थी, अब वो मध्यम पड़ती नजर आ रही थी। इसे 1 महीने में पूरा घर इसने खुद संभाल लिया था। बच्चों की देखभाल करते करते काफ़ी कुछ सीख गई थी। जुनैन और सहर काफ़ी हद तक इससे अटैच हो चुके थे। एक चीज़ जो अभी तक कायम थी वो इसके और मोमिन के मोबैन सर्द महरी थी, जो ज़ाहिर वो इससे आम से लहजे में ही बात करता था, कभी बच्चों के हवाले से, कभी घर के हवाले से। अपनी या इसकी ज़ात के मुतल्लिक एक लफ्ज़ आयत ने इसके मुंह से सुना नहीं था। वो बस इस घर में मोमिन के बच्चों की माँ की हैसियत से आई थी। हाँ, वो इस घर में अनचाही बीवी थी, मगर अनचाही माँ नहीं थी। जुनैन और सहर के साथ इसे सुकून मिलता था। अपना पूरा दिन दोनों के साथ गुजारती थी। इस पूरे दिन में 1-2 घंटे छोड़कर आयत ने जुनैन को हर वक्त बातें करते सुना था। वो बातूनी था या शायद आयत के आने के बाद हो गया था। जो भी था, इसका दिल लगा रहता था। मोमिन से इसे कोई शिकवा नहीं था। इस घर में रहकर कम से कम वो इस ज़हनी तकलीफ से पीछा छुड़ा चुकी थी जो इसे अपने बाप के घर में सहनी पड़ती थी। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा था। हर तरफ कानों में मौज़न की अज़ानें गूंज रही थी। आयत इस वक्त कमरे में बैठी सहर को तैयार कर रही थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बायस सहर को नहलाकर गर्मी की मुनासबत से कपड़े पहनाकर तैयार कर देती। इसके कुछ पल बाद वो सो जाती थी तो आयत नमाज पढ़ लेती थी। जुनैन, मत करो बेटा, मुझे देर हो रही है, नमाज कज़ा हो जाएगी। आयत ने एक बार जुनैन को देखा जो अपनी चमकती आंखों से इसे देख रहा था। पिछले 10 मिनट से जब भी सहर सोने लगती वो इसे गुदगुदी करने लगता और सहर हंसते हुए आंखें खोल देती।